हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हम क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में हम वेव्स के बारे में जानेंगे और इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी जानेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले पीरियाडिक मोशन क्या है और ऑसिलेटरी यानी वाइब्रेटरी मोशन क्या है। पीरियाडिक और ऑसिलेटरी मोशन के दरमियान फर्क क्या है, आज हमने ये सीखना है। इसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक की तरफ जाना है। तो पीरियाडिक मोशन हमारे पास है व्हेन अ बॉडी और मूविंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियाडिक मोशन। बॉडी की वो मोशन जो एक डेफिनेट पाथ पर अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट कर रहा हो अपनी मोशन को, तो इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन, यानी रिपीटेड मोशन ओवर द सेम पाथ, रिपीटेड मोशन। फर्ज करें एक चवेंटी है, वो 5 सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है, इधर पहुंचती है, और फिर वापस 5 सेकंड में इधर और 3 सेकंड में वापस, फिर 5 सेकंड में बी की तरफ और फिर 3 सेकंड में वापस बी से ए की तरफ। यानी ये एक डेफिनेट पाथ है और इसकी मोशन जो है उसे हम कहेंगे पीरियाडिक मोशन, बिकॉज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये 70 मोशन कर रहा है। इस तरह 70 भी है हमारे पास, बहुत से एग्जांपल मौजूद है। मैं भी मोशन कर रहा हूं 2 सेकंड इधर, फिर 2 सेकंड में वापस पहुंच गया अपने जगह पर, फिर 2 सेकंड में इस तरह, फिर 2 सेकंड में, तो मेरा भी ये मोशन जो है ये पीरियाडिक मोशन है। अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है अराउंड द सन, पीरियाडिक मोशन है। ब्लेड्स ऑफ पेन, मोशन ऑफ टॉप एटसेट्रा, दीज आर पीरियाडिक मोशन। ओके, यानी वो मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा हो तो उसे कहते हैं पीरियाडिक मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पीरियाडिक मोशन के लिए जो पाथ है वो हमारे पास सर्कुलर भी हो सकता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी, या लीनियर और एनी अदर कर्व। द पाथ ऑफ द पीरियाडिक मोशन, द पाथ ऑफ पीरियाडिक मोशन is a circular, elliptical, linear or any other curve। सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी, इलेक्ट्रिकल भी, और एनी अदर कर्व हमारे पास पीरियाडिक मोशन के लिए हो सकता है। इस तरह ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन। सो द मोशन इज टर्म एज ऑसिलेटरी ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, बैक एंड फोर्थ टाइप ऑफ मोशन, यानी रिवॉल्विंग नहीं है, इधर बैक एंड फोर्थ है, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द। तो इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, यानी मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉल क्लॉक है, क्या है? वॉल क्लॉक, और इसमें एक पेंडुलम है इस तरह। वो पेंडुलम क्या कर रहा है? इस तरह घूम रहा है, इस तरह अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ये है मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो हमारे पास हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक हो सकता है, यानी ये भी पीरियाडिक मोशन है। इसमें एनर्जी कंजर्व है, पाथ वही है, ए पॉइंट से बी तक है, ए पॉइंट से बी तक है, यानी वो ऑसिलेटरी मोशन, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच एनर्जी इज कंजर्व्ड इज आल्सो कॉल्ड पीरियाडिक मोशन।
एनर्जी कंजर्व मीन पॉइंट ए से बी तक वही रास्ता है, इसमें कमी नहीं आई। तो ये भी हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। यानी हर एक ऑसिलेटरी मोशन तकरीबन 90% ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं, 90%। ओके, बिकॉज that type of oscillatory motion in which energy is conserved, oscillatory motion in which energy is conserved. Oscillatory motion in which energy is conserved also called periodic motion. Also called periodic motion. तो ये हमारे पास तकरीबन आप जान चुके होंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। अब हमने जाना है कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करना है और इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो इधर हमारे पास क्या है, एक टर्म है वाइब्रेशन, साइकिल और वाइब्रेशन। साइकिल और वाइब्रेशन क्या चीज है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या कहेंगे, उसे हम साइकिल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है सन के इर्द गिर्द, ये सन है और इस तरह अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है अर्थ, और ये क्या है, ये हमारे पास है सन। तो इसकी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप उसे हम क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। या पेंडुलम है हमारे पास इधर, उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन को इधर से इधर, ए से बी और बी से ए से बी तक और बी से ए तक, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वाइब्रेशन है। तो उसे कहते हैं साइकिल और वाइब्रेशन। अगर हमारे पास वेव्स है इसी तरह, तो एक कंप्लीट वेव को हम कहेंगे साइकिल। क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। तो ये है हमारे पास वाइब्रेशन और साइकिल, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। इस तरह हमारे पास दूसरा जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज है, यानी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप। सो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग कर रही है, एक चक्कर वो 365 दिन में कंप्लीट कर रहा है अराउंड द सन। तो अर्थ की जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 365 डेज है। इस तरह और भी हमारे साथ बहुत से एग्जांपल है। हमारे पास पेंडुलम है, एक सेकंड में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, एक सेकंड में एक वाइब्रेशन, तो इसकी टाइम पीरियड 1 सेकंड होगी आपके पास। ओके, तो ये हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। फिर क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जाएंगे। टाइम पीरियड हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी सेकेंड। यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। इस तरह फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, हम उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी यूनिट टाइम में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू साइकिल पर यूनिट टाइम, साइकिल पर यूनिट टाइम। इस तरह फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, वो साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। या जो साइंटिस्ट है उसका नाम है हर्ट्ज,
उसके नाम से एब्रीवेट है हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसके बराबर है? s-1 सेकेंड -1 के। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड और इन यूनिट टाइम। इस तरह रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। रिलेशन क्या है हमारे पास? तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। किस तरह रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड बराबर है 1/f के और फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/टाइम पीरियड के। तो ये हमारे पास क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। नेक्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी at any time from equilibrium position. From equilibrium at any instant of time, at any instant. यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज है? द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी at any instant of time from equilibrium point or from equilibrium position। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस तरह लेट्स सपोज ये हमारे पास पेंडुलम है और ये इस तरह घूम रहा है। तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब ये बॉब इधर है तो ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट x है। या अगर ये हमारे पास इधर है तो ये छोटा सा मेरा डिस्प्लेसमेंट x है, अगर ये इधर है तो ये स्मॉल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमारे पास, ये है डिस्प्लेसमेंट। इस तरह एम्पलीट्यूड क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है बिकॉज ये लेंथ है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। इस तरह एम्पलीट्यूड x0 से भी डिनोट करते हैं, a से भी डिनोट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। x0 से भी और a से भी। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यानी ये हमारे पास पेंडुलम है, तो इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन ये है एक्सट्रीम, और इस तरह ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड ए या x0 उसे कहते हैं x0। तो ये हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो बच्चों मैंने तकरीबन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया आपके सामने। साइकिल या वाइब्रेशन क्या चीज है, टाइम पीरियड क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी, इस तरह रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। एक और है हमारे पास, वो क्या है? एक है हमारे पास
restoring force, restoring force. The force which act on a body towards equilibrium. Equilibrium यानी mean position. वो फोर्स जो बॉडी पर एक्ट भी हो रहा है और टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। यानी ये फोर्स बॉडी को रिस्टोर करेगी, रिस्टोर अपनी जगह पर उसे ले आएगी, मीन पोजीशन पे ले आएगी। कौन? ये वाला फोर्स। तो वे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। अब हमने जाना है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? If the restoring force acts on the body in oscillatory motion, in oscillatory motion is directly proportional to displacement, is directly proportional to displacement and directed towards equilibrium position. तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। If the restoring force acts on the body in oscillatory motion is directly proportional to displacement and directed towards equilibrium position. The motion is said to be simple harmonic motion. Simple harmonic motion, SHM. यानी वो मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्ट कर रहा हो। किस पर? बॉडी पर, यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट पे और टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो, यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा हो, तो हम इस तरह ये रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह अगर डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज तो रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज होती जाएगी। यानी अगर हमारे पास चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बाउल है। बाउल और इसमें एक बाल पड़ा हुआ है। वेट ये है मीन पोजीशन, यानी
इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारे पास इस बाल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब बच्चों, जब मैं इस बाल को इधर ले आऊंगा, इधर अप टू डिस्प्लेसमेंट x, अप टू डिस्प्लेसमेंट x, तो बॉडी की, इस बाल की ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स उस पर लगेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। और जो हम इस बॉडी को ऊपर ले जाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, तो इसके साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स वो भी इंक्रीज होती जाएगी। जो ये बॉडी नीचे आएगी, यानी नीचे आने पर ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होगी, ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगी, कम होगी। तो इस तरह हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से है वो भी डिक्रीज होगी। इस तरह इधर भी अगर बॉडी इधर है तो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट x है तो रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगी। अगर जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगी तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिक्रीज होगी, तो फोर्स भी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी डिक्रीज होती जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो। इसका मतलब यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फोर्स भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो फोर्स भी इंक्रीज। कौन सा वाला? वो रिस्टोरिंग फोर्स, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जरूर होगा। इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इस तरफ, आउटवर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। तो इस तरह इस मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन।